Good morning student. Today we start class 9th physics motion chapter, and in this chapter we study about stationary object, moving object, and motion, distance and displacement, and uniform motion and non-uniform motion, speed and velocity. First our topic is stationary object. If any object fixed at a place then it is known as stationary object. जैसे कि आपका स्कूल हो गया, ट्री हो गया, ये एक प्लेस पर फिक्स हैं तो ये क्या हो गई, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गई। इसके बाद एक होता है मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने प्लेस पर फिक्स नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल लें तो आपका जो ट्रेन है, ट्रेन आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। मोशन का मतलब कोई भी बॉडी मोशन में जब भी है जब वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे एक कार है, वो एक पेड़ के सामने खड़ी है, एक ट्री के सामने खड़ी है, और आफ्टर 2 आवर वो कहीं और पहुंच जाए तो ट्री के कंपैरिजन में जो है उसकी डिस्टेंस बढ़ गई या इंक्रीज हो गई, तो यानी रेफरेंस पॉइंट हम ट्री को मान रहे हैं उसमें। और एक चीज़ और भी है जो मैंने इसमें दिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करती है तो उसको हम ईज़िली जो है देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मोशन में है। जैसे आपकी जो वॉच है, वॉच में आपकी 3 नीडल होती हैं, तो वॉच में जो 3 नीडल होती हैं वो आवर नीडल, सेकंड नीडल, मिनट नीडल, तो आप सेकंड जो नीडल है उसकी जो मूवमेंट है उसको आराम से मेजर कर सकते हैं, या उसको मतलब देख कर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मोशन में। डिस्टेंस का मतलब ये होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी विदाउट रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, it means the actual path covered by the body without respect to direction is known as distance. distance एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 5 किलोमीटर रनिंग करिए तो ये स्केलर क्वांटिटी में आ गया, और मैंने आपसे कहा 5 किलोमीटर ईस्ट में रनिंग करिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आ गया, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन भी बताई इसमें और 5 जो है वो मैग्नीट्यूड भी बताया। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में फ़र्क डिफरेंस समझ भी होंगे। स्केलर जो है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो मूव करती है, ठीक है, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो इसमें क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये पोल है, ये 10 मीटर है, तो अगर कोई पर्सन यहाँ से चढ़ा और लाइट ठीक करके फिर नीचे उतर आया तो उसने डिस्टेंस तो 20 मीटर की कवर की, बट डिस्प्लेसमेंट उसका देखिए, यहीं से चढ़ा लाइट ठीक करके और यहीं पे आ गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वो हो गई 0, यानी डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में 0 हो गया, और डिस्टेंस 10 यहाँ से यहाँ तक और 10 यहाँ से यहाँ तक 20 हो गई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हो गया कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इस टाइप से आप देख सकते हैं जब सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन में जो रोटेशन होता है, तो रोटेशन में अगर 5 रोटेशन कंप्लीट होते हैं तो 5 रोटेशन में जो जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है अगर वहीं पे आकर रुक जाए तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 5 इंटू सर्कमफ्रेंस करके निकलेगी। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स ये होता है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आगे के टॉपिक स्पीड, वेलोसिटी वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसके साथ साथ जो मैंने आपको जो स्टडी स्टार्ट कराई है तो इसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा,
तो नोट्स जो मैं आपके ग्रुप में सेंड करवाऊँगा, उन नोट्स को आपको जो है अपनी कॉपी में नोट करना है, एक फिजिक्स की फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके NCERT क्वेश्चन भी करते हुए चलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।